हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज एंड स्पोर्ट्स रिव्यू चैनल। आज हम बात करने वाले हैं राजा साहब मूवी के बारे में। मूवी की बात करें तो मूवी में हमें मेन लीड एक्टर के रोल में देखने को मिलेंगे प्रभास, और लीड एक्ट्रेस के रोल में आपको एक नहीं तीन एक्ट्रेस देखने को मिलेंगे, जिनका नाम है मालविका, रिद्धि और निधि अग्रवाल। और अगर स्टोरी की बात करें तो मूवी की स्टोरी बहुत ही रहस्यमय ढंग से स्टार्ट होती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक चपरासी कुछ अस्थियों को लेकर एक जंगल के अंदर चला जाता है एक नोट का पीछा करना, और वहीं पर उसे एक महल मिलता है जो कि भूत बंगला होता है, और उसी के अंदर वो भूत एक तांत्रिक होता है, और वही तांत्रिक उस चपरासी को कैद कर लेता है। और यहाँ से फिर मूवी शुरू होती है, जिसमें हमें राजा साहब दिखाए जाते हैं, जिनका नाम होता है राजू मूवी के अंदर, और उनके रोल में रहते हैं प्रभास। मूवी की स्टोरी की बात करें तो मूवी की स्टोरी में हमें दिखाया जाता है कि प्रभास अपनी दादी के साथ रहते हैं और पिछले 50 सालों से अपने बाबा की खोज कर रहे हैं, जो कि कहीं पर खो गए हैं। फिर मूवी की स्टोरी आगे बढ़ती है, जहां राजू के दादाजी 50 साल से लापता हैं और उसकी दादी, जिसके सिवा उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, वो उनको ढूंढती है, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिलते। लेकिन राजू को उसके दोस्त की एक तस्वीर में अपने दादाजी की फोटो दिखी, जिसे देखकर वो अपने दादाजी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। जहां हमें यह भी पता चलता है कि उसके दादाजी के पास अद्भुत शक्तियां हैं। यहीं पर राजू को दूसरे शहर जाते हैं, और जाते ही एक नन को देखता है, जिसे देखते ही राजू को प्यार हो जाता है। और यहीं से मूवी की स्टोरी आगे बढ़ती है, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि राजू अपने दादाजी को ना ढूंढे, इसलिए एक तांत्रिक अपनी ही पोती को, जिसका नाम भैरवी होता है, उसको राजू के पीछे लगा देता है। यहाँ से मूवी में लव ट्रायंगल और शुरू होता है, क्योंकि भैरवी को भी राजू से प्यार हो जाता है और राजू को उस नन से प्यार हो जाता है। और इसी बीच राजू को यह पता चलता है कि उसकी दादी गांव को छोड़कर दादाजी को ढूंढने के लिए शहर आ गई है, जिसे सुनकर राजू भैरवी के साथ अपनी दादी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। और भैरवी को जब दादी जी दिखती हैं तो वो दादी जी को बचाने के लिए गुंडों से लड़ जाती है, क्योंकि दादी जी को गुंडों ने पकड़ लिया होता है। लेकिन यहाँ पर गुंडे भैरवी को भी पकड़ लेते हैं, और तब राजू की एंट्री होती है और राजू दोनों को बचा लेता है। यहाँ से मूवी की स्टोरी आगे बढ़ती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वही तांत्रिक भी राजू का पीछा कर रहा है, और राजू बहुत देर से उसे नोटिस कर रहा था, और फिर वो तांत्रिक को पकड़ के मारने ही लगता है। वैसे ही वहाँ पर बीच में भैरवी आ जाती है, और भैरवी राजू को बता देती है कि ये तांत्रिक मेरे नाना जी है। फिर वही तांत्रिक बताता है कि मैं कोई तांत्रिक नहीं, तुम्हारी ही दादी का अंग रक्षक हूँ, क्योंकि तुम्हारी दादी कोई सामान्य महिला नहीं है, वो विजयनगर की महारानी है। और विजयनगर की महारानी को एक भिखारी देखता है जब वो खाना बांट रही होती है, और तब भिखारी खाना लेने के लिए आगे बढ़ता है, तो उन्हें बचाने के लिए उसी के अंग रक्षक को भिखारी को मारते हैं। और इसी बात का बदला लेने के लिए वो भिखारी उस रानी और पूरे राजमहल को तबाह करने का ठानने के लिए एक तांत्रिक के पास जाता है, जो कि इस समय दुनिया का सबसे बड़ा तांत्रिक होता है, और उससे सभी तांत्रिक शक्तियां सीखने के बाद पूरे राजमहल को तबाह कर देता है, सारा का सारा राज खजाना लुटा देता है, और पूरे राजमहल को बर्बाद करके वो फिर राजमहल छोड़ के चला जाता है, और महारानी को भी देश निकाला दिलवा देता है। और यहीं के साथ स्टोरी फिर से आती है, जहां पर पूरी कहानी सुनने के बाद राजू ये निर्णय लेता है कि वो अपने दादा को पकड़ेगा और अपनी दादी के चरणों में डाल देगा। यहीं से फिर कहानी आगे बढ़ती है, जहां पर राजू एक जंगल में, जिसका नाम होता है नरसिंहपुर जंगल, उसमें अपने दादा को ढूंढने के लिए जाता है, जिसका पता खुद वही तांत्रिक, जो कि अंग रक्षक होता है महारानी का, वो उनको बताता है। वहीं पर जंगल के बीचों बीच उसे एक राजमहल देखने दिखाई देता है, और जब वो राजमहल के अंदर भैरवी के साथ जाता है, तो उसे राजमहल के अंदर बहुत सारा गड़ा हुआ खजाना, और जो चपरासी शुरू में खो गया था, जिसको उस तांत्रिक ने कैद कर लिया था, वो भी मिलता है। और अब राजू बोलता है अपने दादा से कि ये सारा खजाना मेरी दादी का है, और उसी अधिकार से ये मेरा भी है, और अब मैं इस पूरे खजाने को लेकर जा रहा हूँ। लेकिन यहीं पर मूवी के अंदर राजू को वो आत्मा, जो कि तांत्रिक होती है, क्योंकि उसका दादा तांत्रिक शक्तियों को सीखकर बहुत बड़ा तांत्रिक बन गया था,
कैसेट सुनाई देती है, ये सारा राजमहल मेरी पूरा शरीर और ये खजाना मेरा आत्मा है और इसे ले जाने वाले को मैं मार डालूंगा। इसी के साथ मूवी में स्टोरी आगे बढ़ती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि राजू को वही तांत्रिक जो कि उसका दादा होता है उस महल के अंदर कैद कर लेता है और उसको कहीं भी जाने नहीं देता। और राजू और उसके साथी उस महल से भागने की बहुत सारी कोशिशें करते हैं, लेकिन किसी में भी सफल नहीं हो पाते। और इसके बाद राजू और भैरवी इस दुनिया के सबसे बड़े साइकोपैथ एक्सपर्ट को बुलवाते हैं और अब राजू के दादाजी और उस साइकोपैथ एक्सपर्ट का अलग ही हिप्नोटाइज का गेम चल रहा होता है, जिसमें राजू के दादाजी उसको बहुत ही बुरी तरीके से पछाड़ देते हैं। और ये चीज भी अपने आप में देखना बहुत ज्यादा रोमांचक होता है। यहीं पर वो साइकोपैथ एक्सपर्ट को उठा के उस महल के बाहर फेंक देते हैं। यहाँ पर राजू को ये भी पता चलता है कि उसके दादाजी मर चुके हैं और अब उनकी आत्मा ये सारी चीजें कर रही होती है और राजू उनसे डायरेक्ट सीधा संघर्ष लेने का कोशिश करता है, लेकिन उसके दादाजी इतने बड़े तांत्रिक होते हैं कि वो राजू को पूरी तरीके से हिप्नोटाइज कर चुके होते हैं और अब राजू चाहकर भी खुद से कुछ भी नहीं कर पाता और उसके दादाजी उसको बहुत ही बुरी तरीके से माइंड गेम्स के तहत खेलते हैं। जब आप मूवी देखोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी, क्योंकि ऐसी मूवी को एक्सप्लेनेशन करने से सारी चीजें नहीं समझ में आती। देखने पे आपको ये बहुत ज्यादा रोमांचकारी लगेगा। शुरू में जहाँ पर मूवी नॉर्मल तरीके से स्टार्ट होती है, वहीं पर अंत में बहुत ही जागरूकता जो सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं वो आपको मूवी में देखने को मिलती है और धीरे धीरे तरीके से ये सारी चीजें ऐसे बढ़ती हैं जो देखना बहुत ज्यादा रोमांचकारी होता है। और यहीं पर राजू और प्रयास करता है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता। अंत में वो उन्हीं महारानी जो कि उनकी दादी होती है उनसे मदद लेता है और दादी राजू को बोलती है कि राजू तुम दुर्गा माता का अंश हो, तुम खुद ही इन सारी शक्तियों को खत्म कर सकते हो। तुम्हारे अंदर इतनी शक्तियां हैं कि तुम पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश और जल इन पांचों तत्वों का अधिकार कर सकते हो। और इसी पूरी शक्तियों को एकत्रित कर राजू उस तांत्रिक जो कि उसका दादा होता है उसको और बहुत बड़े विशाल तांत्रिक को भी मार देता है मूवी की एंड में, जिसे देखना बहुत ही ज्यादा रोमांचकारी होता है। और मूवी की लास्ट एंड आते आते हमें देखने को मिलता है कि राजा साहब 2 का टीजर भी, जहां पर राजू जैसा ही दिखने वाला और एक बहुत बड़ा तांत्रिक से राजू का युद्ध होगा टीजर 2 में, जिसे देखना बहुत ही ज्यादा रोमांचकारी होगा। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं पूरे मूवी में, तो मुझे तो मूवी बहुत ज्यादा अच्छी लगी। शुरुआत में अच्छी नहीं लगी, लेकिन जब देखते जाओ तो मूवी देखना बहुत ही ज्यादा रोमांचकारी बन जाता है। और इस मूवी को अगर रेटिंग की बात करें तो मैं इस मूवी को रेट करूंगा 9 आउट ऑफ 10, क्योंकि इस मूवी जो कि इतनी कठिन स्टोरी को भी इतने अच्छे से नरेट करना और एक एक चीजों को बहुत ही सही ढंग से पिरोना, ये बहुत बड़ी बात है। इसी वजह से मैं इस मूवी को 9 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। बाकी आप मेरे को जरूर बताना आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, आपने मूवी देखी है या नहीं देखी, और देखी है तो आप मूवी को क्या रेट करोगे। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।